नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े। कृषि न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। कृषि जागरण द्वारा 26 नवंबर सुबह 11 बजे डॉक्टर वर्गीस कुरियन के 100 बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर वर्गीस कुरियन टू डेयरी सेक्टर इस विषय पर लाइव सत्र का आयोजन किया गया। तो वहीं कृषि जागरण के फेसबुक पेज पर भी इसका सीधा प्रसारण किया गया। A very nice, pleasant day today. We know all that. We are just commemorating the importance of the day of today, because today we know Dr. Kurian's 100th anniversary, birth anniversary. We know a man who was born in a not a big area, in a small village, studied on, specialized on dairy, and came back to Gujarat and started serving the farmers there. And today we know that his contributions have been acclaimed worldwide, especially the way he could support the woman flock. That was the biggest achievement, I think, because no other entrepreneur might have influenced the woman in a country the way Dr. Kurian could help them to earn their livelihood. सर, हम जो दूध का उत्पादन कर रहे हैं, डॉक्टर साहब ने तो बहुत मेहनत की और भारत में एक दूध का इतना ज्यादा प्रोडक्शन किया गांव से, गली से। लेकिन आज का टाइम ऐसा आ गया सर, जो हमारे पास में गौशाला में दूध का उत्पादन होता है, उनका हमें पूर्ण रेट नहीं मिलता। हमारे पास में देसी गाय है और देसी गाय का हमें रेट मिल रहा है 25 से 30 रुपए। तो इस पर भी डॉक्टर साहब कुछ विचार करें, मेरी आप लोगों से यही प्रार्थना है। केंद्र सरकार के फैसले से बिहार के मखाना उत्पादक किसानों को काफी फायदा हो रहा है, जिसके चलते उन्हें उन्नत किस्म के बीज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। दरअसल सबसे अधिक मांग वाले प्रमाणित बीज बेचने के लिए केंद्र सरकार ने अनुमति दे दी है, जिससे मखाना उत्पादन में बढ़ोतरी के साथ किसानों की आमदनी भी बढ़ती रहेगी। भारी बारिश की वजह से रांची जिले के कई क्षेत्रों में अभी भी 50% तक धान की कटाई नहीं हो पाई है, जिसको देख राज्य सरकार ने इस बार किसानों से 80 लाख टन धान खरीदने की बात कही। साथ ही कार्य में तेजी लाने के लिए रांची में धान अधिप्राप्ति को लेकर जिला स्तरीय निगरानी एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की, जिसमें कुल 26 धान क्रय केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया। सबौर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि जनजातीय के विकास के लिए विश्वविद्यालय की डॉक्यूमेंट्री फिल्म उम्मीद को राष्ट्रीय ग्रामीण और पंचायती राज संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम में दूसरे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसान आंदोलन को आज 1 साल पूरा हो गया है, जिस पर दिल्ली की सीमाओं पर किसानों ने एकजुट होने का ऐलान किया, जिसे देख जगह जगह सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई। ऐसे में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि केवल 3 कृषि कानून को वापस लेने से किसानों की समस्या का समाधान नहीं होगा। जब तक केंद्र सरकार किसानों से बात नहीं करती और एमएसपी पर कानून नहीं बनाती, यह आंदोलन जारी रहेगा। तीनों नए कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए संसद के शीत सत्र के पहले ही दिन लोकसभा से पारित कराने की सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। इस क्रम में राजग और बीजेपी के सभी सांसदों को व्हिप जारी किया गया है। दरअसल केंद्र सरकार कृषि कानूनों को पहले ही दिन रद्द कर आंदोलनकारी किसानों की सबसे बड़ी मांग को पूरा करना चाहती है। पंजाब में पिंक बॉलवर्म के हमले से कपास की फसल बुरी तरह प्रभावित हुई है। राज्य के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सितंबर में इलाके का दौरा किया था और मुआवजे की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक किसानों को कोई मुआवजा नहीं मिल सका। अनुमान के मुताबिक पंजाब में लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कपास की खेती की जाती है। अकेले मालवा क्षेत्र के भटिंडा जिले में 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में किसान कपास की खेती करते हैं। किसानों को खुले बाजार में 9,000 रुपये प्रति क्विंटल तक मिल जाते हैं, लेकिन इस बार पिंक बॉलवर्म, जिसे स्थानीय लोग गुलाबी सुंडी कहते हैं, उसने सारी मेहनत पर पानी फेर दिया है। मौसम की मार ने हर राज्य के लोगों को परेशान कर रखा है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत के तापमान में कोई खास गिरावट नहीं देखी गई। इसी के साथ कई शहरों में कोहरा और धुंध भी शुरू हो गई है। अगर बारिश की बात करें तो तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 26 से 29 नवंबर के दौरान भारी बारिश होने की संभावना है, जिस वजह से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।